अभी सदगुरुदेव को हम सुन रहे थे कि बार बार सत्संग में सुना करते हैं शारीरिक भोगों। यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक शारीरिक भोगों से उपरत होकर बुद्धि आनंद को अनुभव नहीं करती, तब तक कर्म की वासना तक नहीं होती। जिस समय आत्मपरायण होकर बुद्धि अंतर्विकेंद्रण होती है, उस समय परम पवित्रता को प्राप्त होकर सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाली बनती है। जितने भी शारीरिक भोग हैं, उनकी वासना बुद्धि को मलिन करने वाली है। जितने भी शारीरिक भोग हैं, उनकी वासना बुद्धि को मलिन करने वाली है। इस बात से बुद्धि को बारंबार पवित्र निर्मल करने के वास्ते सबसे पहले आहार की पवित्रता की जरूरत है, फिर व्यवहार निर्मल और सत्संग से मेल मिलाप रखना। जितनी भी कोशिश दिन रात कर्म करने की हो, सबको मर्यादा में रखते हुए कल्याण की तरफ जाता है। भोगों की वासना में जगा हुआ जीव इस कदर हैरान परेशान होता है कि वह अपनी परेशान हालत को आप ही जानता है। बगैर अग्नि के जलता रहता है। ऐसे संताप से बचने के लिए सिवाय सन्मार्ग के और कोई रास्ता नहीं है। हम सब यदि अपने जीवन पर निगाह डालें तो केवल ये वन साइड हमारा जीवन दिखाई देता है, और वो है जिसको सत्पुरुष निषेध कर रहे हैं। लेकिन हमारा सारा जीवन जो है इधर ही चलता है। और सबसे बड़ा धोखा क्या है कि हम ऐसे जीवन को जीते हुए, कैसे जीवन को कि जिसमें शारीरिक सुख भोग ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उन्हीं को प्राप्त करने का हमारा यत्न रहता है। ऐसे जीवन को जीते हुए हम लोग भी चाहते हैं कि हमको ईश्वर भक्ति की प्राप्ति हो, ईश्वर दर्शन। संसार में जितना ईश्वर भक्ति का मार्ग है, ईश्वर पूजा का जितना भी मार्ग है, वो इसी ओर जाते हुए दिखाई देता है कि हमारे शरीर के और संसार के सुख भोग बने रहे और हमको ईश्वर भक्ति प्राप्त हो। और ऐसे मार्ग पर चलते हुए दुर्भाग्य से ऐसे हमको गुरु की प्राप्त हो जाते हैं जो हमको यही शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसे ऐसे ईश्वर की पूजा करो, ऐसे गुरु की सेवा करो, तो तुम्हारा ईश्वर भी प्राप्त हो जाएगा और संसार के सुख भोग भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है? ये एक तरह से जैसे कोई पक्षी को जाल में फंसाना है ना, इसको दाना डालो, पक्षी जाल में फंसता है। तो हम लोग में ग्रस्त हैं, संसार के सुख भोगों के प्रति हमारा आकर्षण है, तो हम ऐसे गुरु के और ऐसे जो भी ऐसे मार्गदर्शक हैं उनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम ईश्वर भक्ति की तरफ जा रहे हैं। लेकिन संतों ने जो वास्तविक मार्ग बताया वह साफ लिखा, और ऐसा जीवन जीते जीते हम सारी आयु बढ़ गई, ना तो भक्ति करवाई और ना ईश्वर प्राप्त हुआ। नाम ऐसा चलता है कि हम बड़े ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, गुरु भक्त हैं, सत्संगी हैं, धोखा ये बन रहा है, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं दिखा।
तो संतोष क्या कह रहे हैं, संत कबीर ने लिखा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। देखिए कितना विपरीत मार्ग है। हम इसी जीवन को जीते हुए, इस जीवन को बनाए रखते हुए, इस जीवन के सुख भोगों को इकट्ठा करते हुए ईश्वर भक्ति की बात करते हैं, और वो क्या कह रहे हैं, सुख भोग तो बड़े दूर की बात है। संत कबीर ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। क्या मतलब हुआ इसका? महाराज जी की वाणी में भी एक पंक्ति आती है, बड़ा स्पष्ट निर्देश कर रही है। कह रहे हैं कि मन की मैल न जब लग जाए, मन की मैल न जब लग जाए तब तक ठाकुर न दर्शाए। हम लोग इस मन की मैल को बढ़ाते जा रहे हैं और ईश्वर भक्ति की बातें करते हैं, आत्म साक्षात की बातें करते हैं। जैसा संत कबीर कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं रहेगा तब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। और महाराज जी कह रहे हैं कि मन की मैल न जब लग जाए, जब तक मन की मैल खत्म नहीं होती तब तक ठाकुर न दर्शाए। ये दो बातें देखने में अलग, सुनने में अलग लग रही है। संत कबीर कह रहे हैं जब मैं था, तो ऐसा लगता है कि मैं मतलब अहंकार, और महाराज जी कह रहे हैं कि मन की मैल, जब तक मन की मैल न जब लग जाए। मन की मैल का क्या मतलब है? मन की मैल का ये मतलब नहीं है कि मन में कोई मैल है। मन की मैल का मतलब है मन ही मैल स्वरूप है। ये बात हम समझे। ऐसा नहीं है कि मन बना रहे और मैल साफ हो जाए। जैसे कोई कहे मन की गंदगी दूर कर दो, मन की गंदगी क्या दूर हो सकती है? मन की गंदगी भी कभी दूर हो सकती है? मन ही स्वयं अपने में गंदगी स्वरूप है, तो उसकी गंदगी क्या दूर होगी? तो मन की मैल का मतलब है जब तक इस मन का अस्तित्व है, और इस मन का अस्तित्व कहाँ से शुरू होता है, ये बात समझे। इस मन का अस्तित्व शुरू होता है अहम से। मन का पहला भाव अहम है। यहाँ पर बात समझ में आई कि मन और अहम एक चीज है। महाराज जी कह रहे हैं मन की मैल न जब तक जाए, जब तक मन खत्म नहीं होगा। और संत कबीर कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। इसका मतलब अहम और मन एक ही चीज है। एक वाणी में और आता है कि कर्तापन से वासना और वासना से संसार। सारा बड़ा सूक्ष्म विज्ञान। पहला जो संसार का अस्तित्व में आता है वो कर्तापन से संसार शुरू होता है। पहला थॉट अहम है। तो जब अहम आया तो कर्तापन से वासना, जब अहम आया तो वासना पैदा हो गई, और जब वासना पैदा हुई तो संसार पैदा हो गई। इसलिए महाराज जी ने वाणी में आया कर्तापन से वासना और वासना से संसार। यही अज्ञान है जीव का आवागमन पुरुषा। तो जीव का सबसे मूल अज्ञान क्या है? अहम। और इस अहम की उत्पत्ति मन के साथ होती है। इसलिए सतपुरुष कह रहे हैं हमें विचार के लिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि, हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे सकते थे और खाली ईश्वर भक्ति की बात करते रहते हैं, और आंख बंद करके ईश्वर भक्ति करते रहते हैं, और संसार के सुखों की ओर अपने अहंभाव की अहंकार को बढ़ाते रहते हैं, देह अभिमान को बढ़ाते रहते हैं, संसार के सुखों की इच्छा को बढ़ाते रहते हैं, और इसी को ज्यादा महत्व देते हैं। बात ऐसा लगता है कि हम ईश्वर भक्ति की कर रहे हैं। ये बिल्कुल विपरीत मार्ग है। ये हमको समझना चाहिए।
भक्ति की आती है या धर्म की बात आती है तो ये भी बड़ा, ये सब हम बड़ा सुनते हैं ज्ञान और अज्ञान। और हम ज्ञान क्या समझते हैं कि हमने इन शास्त्रों को बहुत पढ़ लिया, बहुत रख लिया, ये हमारा ज्ञान है, इसको हम ज्ञान समझते हैं। किसी से पूछो ज्ञानी किसे कहते हैं, तो जिसने बड़े शास्त्र व्यक्तियों को बड़ा ज्ञानी, ज्ञानी का इससे कोई संबंध नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी का मतलब क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। इसका मतलब मन ही अज्ञान का स्वरूप है। अब हम देखें अपने सारे, ये हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो लोग वास्तव में ईश्वर भक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं। और हम चूकते कहाँ पर हैं? इस ईश्वर भक्ति के मार्ग में असफल कहाँ पर होते हैं? हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा पूरा जीवन, सारा जीवन मन मुक्ता पर आधारित है। पूरा जीवन का यदि हम निचोड़ देंगे तो केवल एक है मन मुक्ता। जो मन में संकल्प उठा और मन ने ही उसको डिसाइड किया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मन ने अपने मतलब की बात स्वीकार की, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसी पर आंख बंद करके चल पड़े और ऐसा निर्णय ले लिया कि हम बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन महाराज जी ने वाणी में आता है, पूरा एक वाणी का एक अध्याय है मन मुक्ता और गुरु मुक्ता। कभी हम इस अध्याय को पढ़े, इस सबक को पढ़े तो पता चलेगा कि हमारा पूरा जीवन मनमुख है या गुरुमुख है। हम उस पर अपना निर्णय कर सकते हैं। 2-3 सबक दास पढ़ता है, अब आप देखिए कि हमारा सारा जीवन मन मुक्ता पर आधारित है या गुरु मुक्ता पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है, गुरुमुख बुद्धि सत कर्म विचार, मनमुख भोगे विधि की सार। गुरुमुख सत्य तत्व बरोले, मनमुख हंग बुद्धि नित्य बोले। जो मनमुख है वो उसका सारा कर्म अहम पर आधारित होता है। मनमुख हंग बुद्धि नित्य बोले, गुरुमुख सत्य मार्ग में जागे, मनमुख कर चित्त विधियन में लागे। विधियों में सारा जीवन हम देखें कि हमारा जीवन संसार के विषय भोगों में ही फंसा हुआ है या इससे छूटने का प्रयास कर रहा है। रामायण में आता है जब जीव की जागृत अवस्था बताई कि कौन जागृत व्यक्ति है, कौन जागृत साधन। जागृत का मतलब इस अज्ञान से उठा हुआ, और अज्ञान से उठा हुए का मतलब है जिसने मनमुख जीवन को छोड़ दिया। जागृत का मतलब जो अज्ञान से ऊपर उठ गया, और अज्ञान से ऊपर उठने का मतलब है जिसने मनमुक्ता को छोड़ दिया। तो वो मनमुक्ता क्या है? तो वो कह रहे हैं जब जीव मनमुक्ता को छोड़ता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? तो रामायण ने कहा कि जानिए जीव तभी जग जागा, जब सब विषय विनाश मिला। जब सब विषय भोगों से उसको बैराग हो। यहाँ तो एक तरफा लाइन विषय भोगों की ओर है और ईश्वर भक्ति की बात करते हैं, ईश्वर दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। साथ बिल्कुल रामायण को पढ़िए, लेकिन रामायण को खा लिए तो समझिए कि बस राम की पूजा करते रहो, जो उपदेश है उस पर ध्यान नहीं है। बस साफ लिखा कि जीव की जागृत अवस्था क्या है? जानिए जीव तभी जग जागा, जब सब विषय विनाश मिला। जब सब विषय भोगों से वैराग्य होने लगे तब ये जीव की जागृत अवस्था है। और हम निरंतर उसको पढ़ रहे हैं। आज जितने भोग में लोग कम है, कल को और ज्यादा हो जाए, इसी में सारा प्रयास चल रहा है और ईश्वर भक्ति हमारी प्रबल होती है। ये धारणा। तो कह रहे हैं मनमुख व्यक्ति क्या होता है? मनमुख का चित्त विषय में लागे। काफी कह रहे हैं गुरुमुख अपने वचन पर सोचे, मनमुख और के और लोचे, गुरुमुख आपको माने नहीं चाहे।
दुर्मुख आप को माने नीचा और मनमुख हो बैठे पूजा। मनमुखता की पहचान है जो अपने को निरंतर ये धारणा है कि मैं अधिक ऊंचा हूँ, मेरा अधिक सम्मान हो, मेरा अधिक यश हो, ये मनमुखता की पहचान है। तो ऐसी मनमुखता के लिए हम सफलता कहते हैं, लेकिन साथ उसको क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं। ये मन ही अज्ञान की जड़ है और हम सारा जीवन मनमुखता को ही बढ़ा रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे जीवन में अविद्या, अविवेक, अज्ञान बढ़ रहा है। तो हम धीरे धीरे, आप देखिए बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले कभी सत्संग में बहुत आया करते हैं और ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति सत्संग से बड़ा प्रेम करता है, लेकिन होता क्या है कि सही बात न समझने के कारण कुछ, क्योंकि मनमुखता और बढ़ती जाती है और धीरे धीरे उसकी सत्संग से रुचि खत्म हो जाती है। और वो और क्या करता है कि पहले तो बहुत आते थे सत्संग में, स्वाध्याय करते थे, बड़ी सेवा करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि मनमुखता बढ़ती जा रही है तो ऐसे फंसे कि सब कुछ छूट जाता है और अज्ञान में फंस जाता है। तो इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है, मन ही भव बंधन की हेतु भूता अविद्या है। मन ही भव बंधन की अर्थात मन ही जीव को संसार में फंसाने के लिए फंसाने वाला अज्ञान है। अब बात दूसरी आती है कि फिर ये बात क्यों कही कि जब मैं था तब हरी नहीं। अब यहाँ पर ये बात को छोड़ दे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ये कहे ईश्वर की सत्ता मन के उदय होने पर कैसे लोप होती है, ईश्वर की सत्ता मन के उदय होने पर किस प्रकार लोप होती है, तो एक संक्षिप्त सी कुछ पंक्तियां हैं महर्षि रमण की। वो कह रहे हैं कि ये सब चलचित्र के खेल की भांति है, ये सब चलचित्र के खेल की भांति है। कैसे? चलचित्र का खेल क्या होता है? कोई व्यक्ति, हमें से हर व्यक्ति ने पिक्चर देखी होगी, अच्छे खासे संसार से हम जाते हैं, प्रकाश से जाते हैं और जाकर हॉल में बैठ जाते हैं, लेकिन जब पिक्चर शुरू होने वाली होती है तो सबसे पहले लाइट बंद करता है, फिर भी लाइट प्रकाश रहता है तो पता चलता है कि दरवाजा खुला हुआ है, तो गेट है एंट्री वाला तो खुला है, तो वो गेट भी बंद कर देता है। उसके बाद फिर पिक्चर शुरू होती है और जब पिक्चर शुरू होती है तो क्या होता है कि सामने के कल्पित दृश्य पिक्चर पर आया और वो क्या कह रहे हैं कि ये मन की सत्ता ज्ञान स्वरूप कैसे है, तो इसका उदाहरण दिया। कह रहे हैं पिक्चर के दृश्य को कह रहे हैं तब दृष्टा तथा दोनों दृश्य दोनों ही पर्दे पर रहेंगे। इस दृष्टांत को स्वयं पर घटाकर देखो, तुम पर्दा हो। हमको अभी तक वो पर्दा दिख रहा था जिस पर फिल्म आ रही है, लेकिन जैसे ही पिक्चर आने शुरू हुई, उस पर फिल्म स्टार्ट हुई तो हम देखते हैं तो पर्दा गायब हो जाता है और उस पर सारे दृश्य आने लगते हैं। तो क्या हुआ? सबसे पहला तो अज्ञान हुआ, अर्थात अंधेरा हुआ, और उस अंधेरे का परिणाम क्या हुआ? जो वास्तविक चीज थी, और वो वास्तविक चीज क्या थी? वो सामने में पर्दा हमको दिखाई दे रहा है, वो पर्दा गायब हो गया और उस पर एक कल्पित दृश्य आने लगे। यही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में क्या होता है कि जैसे ही हमारे जीवन में अज्ञान उदय होता है, अविद्या उदय होती है, तो जो आत्मा है, जो सत है, वो ढक जाता है और उस पर मन की कल्पनाएं चित्रित होने लगती हैं और हम उसी को सत्य मान लेते हैं। और लोगों को देखा होगा कि जब कई लोग इतने दृश्य में खो जाते हैं कि कई लोग तो उस पर खूब बोलते हैं, खूब हंसते हैं, जबकि मालूम जैसे ही प्रकाश होता है तो वो रोने वाले तो रोता नहीं है, फिर वो हंसकर बाहर निकलता है।
लेकिन जब तक अंधकार रहता है और जब तक उस पर सीन चलता है तब तक रोता है, हंसता है, सब कुछ देखता है। और जैसे प्रकाश हुआ तो रोतों को बाहर निकाला फिर वो सामान्य लगता है। यही हमारी स्थिति है। सतपुरुष कह रहे हैं कि जब तक ये मन का ज्ञान बना रहेगा, मन की अविद्या बनी रहेगी, तब तक कभी भी आपको ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। तो दास ने ये बात इसलिए रखी कि हम सारा जीवन अज्ञान बस होके मन मुक्ता में चलते रहते हैं और मन का ही पालन पोषण करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये कभी संभव नहीं है। इसलिए इस धोखे को हम समझे। इसलिए इस मन की कल्पना से छूटने का उपाय क्या है? शास्त्रों में केवल एक उपाय बताया और वो है सत्य नाम का सिमरन, सत्य मंत्र का सिमरन। वो इस अज्ञान को काटता है, वो इस कल्पना को काटता है, तभी जीवन में ज्ञान होता है, तभी अविद्या का नाश होता है। तो इसलिए हम सारा जीवन केवल मन के पालन पोषण में न लगे रहे कि जो मन में आया सो की कल्पना बस उसको पूरा करते रहे और मौका मिला तो सत्संग में आ गए, नहीं मिला नहीं आए। तो ये सारा मनमुक्ता का मार्ग है। ये जीव को केवल दुख और हानि देता है और उसमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए सत्संग का यही लाभ है, इसको हम अपने जीवन में हम सुधार करें।